तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे निगेटिव चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है और इस पे प्लस क्यू चार्ज है। इसके बीच का डिस्टेंस है d। इसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसका थिकनेस T है। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस पूछा जाए। पहले ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कुछ होगा, डाइइलेक्ट्रिक रखने की वजह से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है और ये डाइइलेक्ट्रिक रखने की वजह से क्या होगा, तो वो ये फॉर्मूला याद रखें, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। A क्या है, ये कैपेसिटेंस क्या है कि डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, किसी भी कैपेसिटर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखने पे उसका जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाई K। A है एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, T थिकनेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक और K डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर इस डाइइलेक्ट्रिक को हम यहाँ नहीं रख करके थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर दे, थोड़ा राइट में शिफ्ट कर दे या बीच में रखे, इसके बीच में कहीं भी रखे, उससे कैपेसिटेंस पे कोई चेंज नहीं पड़ता है। बस इस दोनों के बीच में, इसके इन बिटवीन कहीं होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट बीच में हो या थोड़ा लेफ्ट में हो या राइट में हो। तो इधर उधर पोजीशन, इस डाइइलेक्ट्रिक का पोजीशन चेंज होने से कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता है। तो लिख लेंगे, द पोजीशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक inside the capacitor does not affect the capacitance। ठीक है, बोल रहा है कि डाइइलेक्ट्रिक का पोजीशन जो है ये कैपेसिटेंस को इफेक्ट नहीं पहुंचाता है, कि ये थोड़ा सा लेफ्ट में है या थोड़ा सा राइट में है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर एक के जगह पे अगर दो डाइइलेक्ट्रिक रख दें, ये कैपेसिटर का प्लेट है, इसके बीच में दो रख दे डाइइलेक्ट्रिक, इसका थिकनेस T1 और इसका थिकनेस T2, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। तो अब कैपेसिटेंस क्या होगा, तो अब जो कैपेसिटेंस होगा ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K1 माइनस T2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K2।
अगर आप बोलेंगे कि सर अगर 3, देखो यहाँ था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी इंटू 1/1 माइनस 1 अपॉन के, यहाँ भी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी1 इंटू 1 माइनस 1/k1, 2 है तो माइनस t2 इंटू 1 माइनस 1/k2, अगर 3 होगा तो माइनस t3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन k3, इस तरीके से होगा। जितना भी कैपेसिटर आ जाए इसी तरीके से वो होते जाएगा। 4 रहेगा तो 4 तक लिखेंगे, 5 रहेगा तो 5 तक लिखेंगे। अगर ऐसा हुआ कि डाइलेक्ट्रिक से कंप्लीटली फिल कर दिया जाए, सपोज अ कैपेसिटर is completely filled with dielectric, ठीक है, मीन्स ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा भर दिए। मतलब कि डाइलेक्ट्रिक के थिकनेस को जो T से डिनोट करते थे वो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस किसके बराबर हो गया, D के बराबर हो गया। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K, ये फॉर्मूला है। इसी में T क्या था, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस, जो कि D के बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस डी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। इसे अगर सॉल्व करें तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को मल्टीप्लाई करें, माइनस डी माइनस माइनस प्लस डी अपॉन के, तो ये डी और डी कैंसिल, क्या हो जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। आप जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसी को अगर कंप्लीटली एक डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिए तो इसका कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ जाता है। जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना उतने ही टाइम्स बढ़ जाता है। तो याद रखेंगे पॉइंट, किसी भी कैपेसिटर को के बीच में कैपेसिटर के बीच में पूरा का पूरा कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक भर दे तो उसका कैपेसिटेंस k टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा करें कि मेटल का स्लैब रख दे, ठीक है, क्या करें, मेटल का स्लैब रख दे, मेटल का, तो अगर मेटल का स्लैब रखेंगे तो इसमें जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट के बराबर आ जाएगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के बराबर आ जाएगा। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि ये है तो इसमें ई नॉट है, इस डायरेक्शन में ई इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब है जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके बराबर हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के, ये ई नॉट के बराबर है। ई नॉट से ई नॉट कैंसिल, तो 1 माइनस 1 अपॉन के 1 के बराबर। ठीक है, तो ये 1 1 भी कैंसिल, तो 1 अपॉन के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो 1 अपॉन के 0, इसका मतलब के क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, किसी नंबर 1 को किसी नंबर से डिवाइड कर दिए और 0 आया, इसका मतलब ये नंबर बहुत बड़ा है, तो इसलिए इसको के बोल दिए, इनफाइनाइट। यानी कि अब एक पॉइंट याद रखिएगा कि मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है।
मेटल का, तो फॉर अ मेटल डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनफाइनाइट, कि मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब देखते हैं कि अगर कैपेसिटर के बीच में मेटल रखते हैं, मेटल का स्लैब, तब क्या होता है। ये डी है, इसके बीच में एक मेटल का स्लैब रखते हैं, इसका थिकनेस टी है और इसके के का वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। मेटल स्लैब है ये, दिस इज मेटल स्लैब। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के, और के है इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। तो कैपेसिटेंस हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। मीन्स अगर कभी भी कैपेसिटर के अंदर मेटल भरा हुआ हो तो इसका कैपेसिटेंस बोलेंगे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। चलिए, एक कैपेसिटर है, इसके बीच का डिस्टेंस डी है। इस साइड में एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और इस साइड में भी डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। इसका थिकनेस T1 है और इसका थिकनेस T2 है। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज नेट कैपेसिटेंस। ठीक है, कि नेट कैपेसिटेंस क्या होगा दो डाइलेक्ट्रिक रखने पे। तो देखो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस T1 है ना, हाँ, तो T1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K1 माइनस T2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K2, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस T1 प्लस T1 अपॉन K1 माइनस T2 माइनस माइनस प्लस T2 अपॉन K2। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे अगर T1 ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 मिलकर के D के बराबर है, तो T1 प्लस T2 से D कैंसिल, तो हमारे पास कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला हुआ ये है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, इसका एलसीएम ले लें K1 K2, तो ये हो जाएगा K2 T1 प्लस K1 T2, यानी कि जो नेट कैपेसिटेंस है, चलिए इस ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट K1 K2 डिवाइडेड बाई T1 K2 प्लस T2 K1, ये नेट कैपेसिटेंस। फॉर्मूला याद नहीं रखें
आप लोग अगर याद करना चाहते हैं तो कर ले, अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट इसे सॉल्व करके ही देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस बार जो है डाइलेक्ट्रिक ऐसे भरा हुआ है, ऊपर एक अलग डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, नीचे वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। ये तो अब पूछे कि बताओ कि नेट कैपेसिटेंस अब क्या होगा। तो सबसे पहले सोचो K1 के लिए एरिया कितना बचा, K1 के लिए एरिया कितना बचा A/2। पहले ये A एरिया पूरा एरिया था, अब K1 वाले डाइलेक्ट्रिक का एरिया कितना है A/2 और K2 वाले का भी एरिया A/2। आप इसे ऐसे सोच ले कि एक डाइलेक्ट्रिक वाला ये कैपेसिटर ऐसे है, दूसरा डाइलेक्ट्रिक ऐसे है, ये बस कनेक्ट था ना, ये कनेक्ट था, तो इसको अलग अलग करके फिर हम ऐसे कनेक्ट कर दें। यानी कि अब सोचो एक डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटर ये हो गया, एक दूसरे डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटर ये हो गया। तो ऊपर जो कैपेसिटर बना उसका जो कैपेसिटर ऊपर बना उसका कैपेसिटेंस जो होगा वो होगा, कैपेसिटेंस क्या बताया था कि अगर कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस क्या होता है Ka एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो K के जगह पे K1, A के जगह पे A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डी क्या है तो वो तो डी ही है, बीच का डिस्टेंस। C2 ये नीचे वाले का कैपेसिटेंस वो क्या होगा K2, एरिया उसके लिए भी A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कहने का मतलब कि एक कभी भी ऐसे अगर डिवाइड करके रहे ना, हाफ डिवाइड करके ऊपर और नीचे, यानी कि ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एक कैपेसिटर ऊपर लगा हुआ है और दूसरा कैपेसिटर नीचे लगा हुआ है। जो नीचे लगा हुआ है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये होगा। जो ऊपर लगा हुआ है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, K1A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। अब नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, दो कैपेसिटर पैरेलल में है तो नेट कैसे निकलता है, C1 प्लस C2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि K1A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D प्लस K2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। जब इसे ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 2D और ऊपर A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा K1 प्लस K2। ये नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, नेट कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 प्लस K2 अपॉन 2D। तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है द टू स्क्वायर फेसेस ऑफ द रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो सबसे पहले एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब बनाते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, एक्चुअली ये वाला पार्ट डॉटेड होना चाहिए था। तो अब इसमें ये लेंथ जो है ये 20 सेंटीमीटर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसका डायमेंशन 20, 20 और 1, और ये भी है 20 सेंटीमीटर और ये है 1 मिलीमीटर यहाँ तक। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू है 4। दोनों सरफेस को कोट कर दिया गया,
मतलब इधर वाले सरफेस को कोटिंग कर दिया गया मेटल से, और ऐसे ही पीछे वाले सरफेस को, ये वाला सरफेस, ये इसे भी कोटिंग कर दिया गया। मतलब कि एक इधर से सरफेस कोटिंग कर दिया गया, एक इधर से सरफेस कोटिंग कर दिया गया। मेटल कोटिंग, मेटल कोटिंग करने का मतलब एक मेटल का सरफेस इधर हो गया, एक मेटल का सरफेस इधर हो गया, यानी कि ये क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया। बात समझ में आ रही है? और उसके बीच का डिस्टेंस जो 1 मिलीमीटर है वो है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका कैपेसिटेंस बताओ। इसका यही सेंस था कि इधर कोटिंग कर दिया गया, इधर कोटिंग कर दिया गया, यानी कि ये कैपेसिटर का प्लेट बन गया। और कैपेसिटेंस अब बताओ। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए, अच्छा बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला हुआ है, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सबसे पहले एरिया निकालते हैं। एरिया कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलते हैं, 20/100, 20/100 लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया निकलेगा 20 से 20 कैंसिल, 4/100 मतलब 4 × 10 का पावर -2 मीटर स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर, यानी 1 × 10 का पावर -3 मीटर। अब देखते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। के की जगह पे 4, ए के जगह पे 4 × 10 का पावर -2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डी कितना है, 1 × 10 का पावर -3। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 160 एप्सिलॉन नॉट फेराड। कैपेसिटेंस पूछ रहा है ना, तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, फेराड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है द सेपरेशन बिटवीन प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, मीन्स एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच का 0.5 सेंटीमीटर, इसके बीच का सेपरेशन कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। इट्स प्लेट एरिया इज, इसके प्लेट का एरिया बता रहा है। प्लेट एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए 0.4 सेंटीमीटर थिक मेटल प्लेट इज इंसर्टेड इनटू द गैप with its faces parallel to the plate। इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक प्लेट, मेटल प्लेट इंसर्ट किया गया। इसका थिकनेस कितना है, 0.4 सेंटीमीटर, यानी कि अभी स्पेस कंप्लीटली फिल्ड नहीं किया गया, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड नेट कैपेसिटेंस। तो आप जानते हैं कि नेट कैपेसिटेंस अगर बीच में मेटल फिल किया जाए तो उसके लिए अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसको मीटर में बदलना हो तो 100 × 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 × 10 का पावर -4 एप्सिलॉन नॉट डी। डी कितना है, अच्छा तो डी है 0.5 माइनस इसका थिकनेस कितना है 0.4। ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 एप्सिलॉन नॉट फेराड। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में
और भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे।